सहसा उसके रक्त में बसे पूर्वजों के दिए संस्कार जाग उठे, यानी कि धर्मदास के मन में जो संस्कार थे वो जाग उठे। धर्मदास ने आगे बढ़कर पान का बीड़ा शहजादी बेगम के पैरों में रख दिया, बुरके से उनका मुंह ढक दिया, हाथ जोड़कर कहा, देवी मुझे क्षमा कर दो, मेरे ही कारण आज आपका अपमान हुआ है। बादशाह के सामने आकर फिर उसने कहा, जहाँ पनाह मैं हिंदू हूँ, हिंदू संस्कृति की शपथ है, समस्त नारी जाति हमारी माँ और बहन के समान है। यानी हिंदू धर्म में औरत को माँ और बहन के समान ही समझा जाता है, उसकी बहुत ही इज्जत की जाती है। हमारे यहाँ स्त्रियाँ रमणी नहीं वंदनीय हैं, यानी कि पूजी जाती हैं, जननी मानी जाती हैं, माता मानी जाती हैं। जहाँ पनाह हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की स्त्रियों की पूजा होती है वहीं देवताओं का वास होता है। धर्मदास की शालीनता से सभी भावुक दरबारियों की आंखें खुशी से नम हो गई, यानी कि सभी की आंखों में पानी आ गया। स्वयं बादशाह और युवराज भी अपने आंसू नहीं रोक सके। सिंहासन से उठकर शेरशाह ने धर्मदास को गले लगा लिया। धर्मदास की पीठ ठोकते हुए उसने कहा, निश्चित ही हिंदू संस्कृति बहुत महान है और तुम भी फरिश्ते हो। तुम्हारे दिलो दिमाग में जन्नत का नूर चमक रहा है, यानी कि उसका मन जो था वो बहुत ही अच्छा था, उसके मन में कोई पाप नहीं था। हम तुम्हारे इंसाफ के कायल हैं। तुमने गुनहगार होने पर भी शाही खानदान को जो इज्जत दी, हम जिंदगी भर उसे याद रखेंगे। यानी कि उनकी बहू की बेइज्जती होने से बचा लिया था ना उन्होंने, तो इसलिए उनकी बहुत ही सराहना की गई दरबार में। दरबार खुशी खुशी समाप्त हो गया। सर्वत्र चर्चा होने लगी शेरशाह सूरी के नाम और धर्मदास की शालीनता की, कि धर्मदास कितना अच्छा आदमी था। हमें भी बेटा अपने मन में कोई पाप नहीं रखना है और सबके प्रति शालीनता व्यवहार दिखाना है।